नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही प्रिय चैनल प्राचीन ज्ञान में। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि किस्मत जो होती है वो अगर बलवान हो तो इंसान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अगर इंसान की किस्मत बलवान है तो वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति के तारे बुलंद हैं तो वो नई नई ऊंचाइयों को छूता है। वह ऐसी कीर्तिमान स्थापित कर देता है कि समाज के लिए वो एक उदाहरण बन जाता है। आपने भी ये बात सुनी होगी, अगर कोई व्यक्ति कामयाबी की तरफ बढ़ता है तो समाज के लोग यही कहने लगते हैं कि इसकी किस्मत इसके साथ है, इसके तारे बुलंद हैं, इसके ग्रह इसका साथ दे रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है तो यकीन मानिए, चाहे दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो जाए, वो कामयाबी को छू के ही रहेगा। कामयाबी को प्राप्त करे बिना वो नहीं मानेगा। दोस्तों, 2023 आने वाला है, मतलब नया साल, और आप अगर अपने 2023 को सौभाग्यशाली बनाना चाहते हैं तो आपको अपने नौ ग्रहों का साथ पाना होगा। आपको कुछ भी करके अपने तारों को अपने प्रति समर्पित करवाना होगा। इस वीडियो में आपको वो जानकारी मिलने जा रही है जिससे 9 ग्रह जो आपके हैं वो आपका साथ देना चालू कर देंगे, जिससे आपके पास धन आने के मार्ग खुल जाएंगे। गरीबी दरिद्रता आपसे दूर चली जाएगी। परेशानी कष्ट ये आपके आसपास भी नहीं भटकेंगी। एवं अगर 9 ग्रह और आपके तारे आपका साथ देते हैं तो यकीन मानिए आपके बिजनेस में आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही थी तो 2023 में आपको सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में कोई अच्छा पद जरूर मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में वो जानकारी आपको मिलने जा रही है जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, 2023 को अगर आप मंगलमय बनाना चाहते हैं तो एक बात समझ लीजिए और जान लीजिए, और आपने ये बात सुनी भी होगी कि साल का पहला दिन अगर अच्छा जाता है तो पूरा साल बहुत अच्छा जाता है, और साल का पहला दिन अगर ख़राब हो गया, आपके घर में कलह हो गई तो दोस्तों माना यही जाता है कि पूरा साल आपका ख़राब जाएगा। इसीलिए जो आपको हम जानकारी बताने आ रहे हैं उसमें हर वो तंत्र और विद्या के बारे में बताएंगे जिससे आपका 2023 बहुत अच्छा जाए। आपको धन की प्राप्ति हो, भाग्य सुख आपको प्राप्त हो, आपके जीवन में कभी भी कष्ट गरीबी दरिद्रता ना आए। इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कभी कभार आप बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परंतु आपको सफलता नहीं मिलती है। इसका एक मुख्य कारण यह हो सकता है कि आपके 9 ग्रह आपका साथ ना दे रहे हों, आपके तारे आपके खिलाफ खड़े हों। आपको भी ऐसा लगता होगा मेहनत कर करके कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। आपका मन एकदम बेकार हो जाता होगा। आप सोचते होंगे कि बस अब इस काम को छोड़ दो, इस काम को बंद कर दो, और आप इतना परेशान हो जाते होंगे कि कुछ ऐसे कदम उठा लेते होंगे कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता होगा। चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे घर परिवार की बात हो। आप जब इतना परेशान हो जाते हैं तो उसका एक मुख्य कारण यह माना गया है कि 9 ग्रह आपसे ये कदम उठवाते हैं। जो आपके तारे हैं वो आपसे ये कदम उठवाते हैं, जिसकी वजह से आपको नुकसान ही होता चला जाता है। इस वीडियो में जो जानकारी आपको मिलने जा रही है उससे आपको पता चलेगा कैसे आप अपने 9 ग्रहों को अपने प्रति समर्पित करवा सकते हैं, कैसे जो आपके तारे आपके खिलाफ हो जाते हैं उनको अपने प्रति समर्पित करवा सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अगर आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल जाए, भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद मिल जाए और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल जाए, कभी भी आपके घर जो ग्रह होंगे वो आपके खिलाफ नहीं जाएंगे। एवं आपको बता दें, जो आपके तारे हैं वो हमेशा बुलंदी पर आपको लेकर जाएंगे। इसीलिए आपसे पहले तो हम निवेदन करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव ओम नमः शिवाय तुरंत लिख दें, क्योंकि कालों के भी काल भगवान भोलेनाथ किसी को भी अगर आशीर्वाद दे दें तो यकीन मानिए उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी कष्ट आ ही नहीं सकता। वो जीवन में वो उन ऊंचाइयों को छूता है व्यक्ति जिन ऊंचाइयों की सिर्फ वो कल्पना कर सकता था। इसलिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा, और तुरंत वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हिंदू पुराणों के बारे में एक एक जानकारी पाना चाहते हैं तो। अब आपको जो हम जानकारी देने आ रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक एक लाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये आपके जीवन को बदल सकती है। दोस्तों, आप एक बात समझ लीजिए, अगर मान लीजिए आपके 9 ग्रह आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं, आपके जो तारे हैं वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके साथ वो दिक्कतें होना चालू हो जाएं जिससे आपको बहुत भारी नुकसान हो जाए। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर आप सड़क पर पैदल चल रहे हैं और पैदल चलते चलते आप किसी से भिड़ गए, किसी से लड़ गए। वो वाद विवाद इतनी बढ़ जाती है कि वो बहुत लंबा चला जाता है मैटर। आपका नुकसान भी होता है, समय भी नष्ट होता है, धन भी नष्ट होता है। दूसरा, हो सकता है कि पहले जो आपका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था उस व्यापार को बढ़ाने के लिए आपने कर्ज लिया हो, परंतु नए व्यापार में आपको इतना घाटा होता चला जाता है कि आप कर्ज के मायाजाल में फंसते चले जाते हैं। यहाँ पर भी मुख्य कारण जो हो सकता है वो आपके 9 ग्रह ही हो सकते हैं। आपके तारे ऐसे हो सकते हैं कि जो आपका नुकसान कर रहे हों, परंतु इसको ठीक किया जा सकता है सही तरीके की साधना करके। अगर कोई शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है
और वो शत्रु आपका नुकसान कराना चाहता है तो यकीन मानिए उसके एक कदम से ही आपको भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। इसका भी एक मुख्य कारण ये माना गया है दोस्तों कि आपके 9 ग्रह जो हैं वो आपके खिलाफ खड़े हुए हैं। कुल मिला के सरल भाषा में समझ लीजिए, अगर आपके 9 ग्रह और आपके तारे आपके खिलाफ खड़े हैं, आपको कभी भी कामयाबी नहीं मिल सकती, चाहे आप जितनी भी सच्चे मन से मेहनत कर लीजिए। और अगर 9 ग्रह और आपके तारे आपके प्रति समर्पित हो चुके हैं, वो आपका साथ दे रहे हैं, तो यकीन मानिए आप कामयाबी को उस ऊंचाई तक छुएंगे जहां तक कोई व्यक्ति और आपके जानने वाला इंसान नहीं पहुंच सकता, चाहे आपके खिलाफ हजारों शत्रु खड़े रहें। दोस्तों, मान लीजिए कभी आपके 9 ग्रह आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, आपके जो तारे हैं वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, जो आपको हम बताने आ रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ऐसी स्थिति में आप शांत बैठ जाइए, कोई बड़ा काम मत कीजिए, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लीजिए, मंदिर जाइए, शिव भगवान को जल अर्पित कीजिए, घास पर चलिए। हमने ऐसा क्यों कहा आपसे, आपको हम बता देते हैं सरल भाषा में। मान लीजिए आपके 9 ग्रह आपके खिलाफ खड़े हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है। और अगर आप मंदिर जाते हैं, भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं, तो मंदिर की जो ऊर्जा होती है वो सकारात्मक ऊर्जा होती है। वो आपके ऊपर आएगी, आपकी नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर देगी और आपके जीवन में आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा। 9 ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। तो ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं दोस्तों, इन पर बहुत ध्यान देना होता है। अगर आपका घर की छत जो है वो गंदी है तो आज ही जाकर तुरंत साफ कर लें। और जो नया साल आने वाला है, मतलब जनवरी का महीना, पूरे जनवरी के महीने में प्रतिदिन जाकर वहाँ पर झाड़ू लगाइएगा। ये बहुत ज़रूरी बात है दोस्तों, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। क्योंकि पहली बात आपको जो हम बताने आ रहे हैं वो यह है कि राहु, केतु, शनि ये एक ऐसे मायावी ग्रह हैं जो किसी व्यक्ति को अगर दुष्ट नज़र से देख लेते हैं तो वह व्यक्ति कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। उस व्यक्ति के जीवन में दुष्प्रभाव आ जाता है। ध्यान रखिएगा, राहु, केतु, शनि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर खड़े हो गए, वो व्यक्ति चाहे जितनी मेहनत कर ले, वो व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। उस व्यक्ति के 9 ग्रह उसके खिलाफ ही खड़े रहेंगे एवं उसके तारे उसके कभी साथ नहीं देंगे। परंतु कहा गया है हिंदू पुराणों के हिसाब से दोस्तों, वास्तुशास्त्र में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर राहु, केतु और शनि आपको अच्छी नज़र से देख लेते हैं और आपको आशीर्वाद दे देते हैं, तो यकीन मानिए पूरा संसार भी आपके खिलाफ खड़ा हुआ है। आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, आपका एक बाल तक कोई नहीं तोड़ सकता है। तो जैसा हमने आपको बताया कि घर की छत को साफ़ कर लीजिएगा। अगर आपकी घर की छत गंदी है, कल ही जाइए और अपने घर की छत को तुरंत साफ़ कीजिए, धो दीजिए। क्योंकि माना गया है दोस्तों कि राहु और केतु, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, राहु और केतु वो छत पर ही वास करते हैं। उनका जो स्थान होता है किसी भी व्यक्ति के घर का, मतलब आपके जो राहु केतु हैं वो आपकी छत पर वास करते हैं। और अगर आपने अपनी छत को साफ़ कर दिया तो यकीन मानिए आप एक कदम उठा रहे हैं राहु और केतु जी को खुश करने का। और अगर आपने राहु और केतु जी को खुश कर दिया तो यकीन मानिए दोस्तों, एक तरीके से आपकी लॉटरी लग गई। आपके जीवन में कभी भी धन की कमी आपको नहीं होने वाली है। आपको कभी भी राहु और केतु का दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। अब जो दूसरा हम आपको बताने रहे हैं वो बड़े ध्यान से सुनिएगा। समी के पौधे के बारे में आपने जरूर सुना होगा। हो सकता है कि आपने अपने घर के आसपास समी का पौधा जरूर देखा हो और इसको देखकर नज़रअंदाज कर दिया हो। तो दोस्तों, आज के बाद ऐसा मत कीजिएगा। जो शमी का पौधा होता है उस पर राहु, केतु, शनि जी एवं भगवान विष्णु जी का वास होता है। अगर आप शमी के पौधे की सही तरीके की साधना करते हैं दोस्तों, आपके 9 ग्रह आपके खिलाफ जा ही नहीं सकते। जो आपके तारे हैं वो आपके खिलाफ खड़े हो ही नहीं सकते। तो अब आपको करना क्या है, जो आपको हम बताने आ रहे हैं, कृपया करके बहुत ध्यान से सुनिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। अब सुनिए बात को बहुत ध्यान से। जो शमी का पौधा होता है, शमी के पौधे को अपने घर पर लेकर आइए। हो सके तो उसको अपनी छत पर रखिए। छत पर उसको दाहिनी तरफ रखिएगा, मतलब जो पूरब की दिशा होती है पूरब की तरफ दाहिनी तरफ कर दीजिए उस पौधे को। बस इतना आप कर दीजिए। शमी का पौधा अगर आप ले आते हैं, और अब आपको यह करना है कि शमी के पौधे की सही तरीके की साधना करनी है। वो साधना कैसी है अब आपको हम बता देते हैं। शमी के पौधे को अगर आप लेकर आते हैं, इसके फूल को पंचतंत्र के अंदर मिला करके आप तिलक धारण करते हैं प्रतिदिन। मतलब इसके जो फूल होते हैं उसको पंचतंत्र में मिला लीजिए, उसका तिलक धारण कीजिए। यकीन मानिए, जो अगर आपके घर पर धन आने के मार्ग बंद हो गए थे, धन आने के मार्ग खुल जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन अगर आप शमी के पौधे के 5 फूल पीपल के पेड़ को अर्पित करते हैं,
वहाँ पर घी का दीपक जलाते हैं शाम के वक्त, तो आप सीधे विष्णु भगवान जी को खुश कर रहे हैं और माना जाता है हिंदू पुराणों के हिसाब से आपको विष्णु भगवान जी का सीधे सीधा आशीर्वाद मिल रहा है। और एक बात जान लीजिए, हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, और वास्तु ज्ञान में अगर आप अध्याय नंबर 91 पे जाते हैं, वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है किसको धन देना है ये माँ लक्ष्मी जी के हाथ में होता है, किसको कितना धन देना है ये भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको धन मिले तो दोस्तों जाकर भगवान विष्णु जी की पूजा कीजिए। और भगवान विष्णु जी की आप पूजा इसी तरीके से कर सकते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे जाइए, 5 समी के फूल ले जाइए और चढ़ा दीजिए, अर्पित कर दीजिए, घी का दीपक जला दीजिए। इस साधना में आपका 1 रुपये का भी खर्चा नहीं है। इससे आपके राहु केतु बहुत ज़्यादा खुश होंगे, भगवान विष्णु जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन में कभी भी धन की कमी दोस्तों नहीं होगी। अब जो आपको हम बताने आ रहे हैं वो बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है दोस्तों कि आपके धन में वृद्धि नहीं हो पा रही है, आप लोग कर्ज के माया जाल में डूबते चले आ रहे हैं, तो इसका एक मुख्य कारण यह हो सकता है कि आपका मंगल बहुत कमज़ोर है। अगर आप अपना मंगल थोड़ा सा ठीक कर लें तो यकीन मानिए कर्ज के माया जाल से आप एक तरफ बाहर आएंगे। और वास्तुशास्त्र में भी कहा गया है कि जो लोग कर्ज लेते हैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, वह पैसे से आपका व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। अब आप अपने मंगल को कैसे ठीक कर सकते हैं, इसमें भी शमी का ही पौधा आपका साथ देगा। शमी के पौधे में शनिदेव जी का वास होता है और माना गया है दोस्तों कि अगर आप अपने मंगल को ठीक कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक आपका शनि भी अच्छा हो जाता है। तो मंगल को ठीक करने का एक बहुत सरल सा उपाय है, मंगलवार के दिन आपको शमी पौधे से 3 फूल लेने हैं। ध्यान रखिएगा 3 फूल, मात्र 3 फूल ले लीजिए। वैसे तो आप 1 फूल भी ले लें तो बहुत है, लेकिन अगर आपने 3 फूल ले लिया तो ये बहुत सौभाग्यशाली माना गया है। 3 फूल लेकर किसी भी हनुमान मंदिर चले जाइए, वहाँ पर जा कर के आपको 41 बार, रिमेंबर द नंबर, मतलब इस नंबर को याद रखिएगा, 41 नंबर 41, इतनी बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना है। और मुंह से बोल के नहीं पढ़ना है बल्कि मन में रख के पढ़ना है। मन में अंदर अगर आपने पढ़ दिया हनुमान चालीसा का पाठ, यकीन मानिए दोस्तों आपका मंगल एक तरफ मजबूत होगा, आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। और आपको भी ये बात पता है कि हनुमान जी महाराज ने किसी व्यक्ति को अगर आशीर्वाद दे दिया तो उसके ऊपर कभी कोई कष्ट नहीं आ सकता है। कर्ज से जहाँ पे आपको एक तरफ छुट्टी मिल रही है, दूसरी तरफ यकीन मानिए आपके व्यापार में वृद्धि होगी, आपका व्यापार घोड़े की तेज़ी से दौड़ पड़ेगा, आपके पास धन ही धन आना शुरू हो जाएगा। 2 हमने आपको बता दिए, तीसरा जो बताने आ रहे हैं उससे आप अपने परिवार को बचा सकते हैं। जिसका मतलब यह है कि अगर आपके दुश्मन, आपके शत्रु आपके खिलाफ खड़े हैं और आपके 9 ग्रह आपका साथ नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर आपको शनि देव जी की जरूरत पड़ेगी। आपको सिर्फ ये करना है, जो शमी के पौधे को आपने अपनी छत पर रख दिया है, आपको शनिवार के दिन शमी के पौधे के सामने जाना है। शाम को 7 बजे के पास जाइए, एक घी का दीपक ले जाइए, सिर्फ एक घी का दीपक ले जाइए और शमी के पौधे के सामने जा कर के 21 बार, इस नंबर को याद कर लीजिए, 21 बार शनि चालीसा का पाठ आपको करना है। अगर आपने 21 बार शनि चालीसा का पाठ कर दिया और ये प्रक्रिया आपने 7 शनिवार कर ली, आपका शत्रु कितना ही बलवान हो, कितना ही ताकतवर हो, उसके पास कितने ही लोग हों, वो आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि दोस्तों आपको भी पता होगा कि किसी के ऊपर 7.5 अगर लग जाती है तो 7.5 उसको बर्बाद कर देती है। और अगर आप बेकसूर हैं, आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा और कोई व्यक्ति आपके पीछे पड़ गया है, यकीन मानिए शनिदेव जी का प्रकोप अगर उस व्यक्ति के ऊपर पड़ गया तो हरा पेड़ भी सूख जाता है शनिदेव जी के प्रकोप से, तो वो व्यक्ति की क्या औकात है। तो जो हमने आपको प्रक्रिया बताई है, इस प्रक्रिया को बहुत ध्यान से कर लीजिए। शनि चालीसा का जो पाठ होता है दोस्तों, वो गूगल पे बड़े आराम से आपको मिल जाएगा और इसको भी बोल कर मत पढ़िएगा, मन में ही पढ़िएगा। अब आपको हमने ये उपाय बता दिए दोस्तों कि शमी के पौधे से आप कैसे एक उपाय करके अपने 9 ग्रहों का साथ पा सकते हैं, आप अपने तारों को बुलंद कर सकते हैं। दोस्तों ये 2023 से पहले मतलब 25 तारीख के बाद इस पौधे को जरूर ले आइएगा। अब दूसरा पौधा जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो है तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा अगर आप ले आते हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए तुलसी के पौधे में हर तरीके के देवी देवता वास करते हैं। ये इतना पवित्र पौधा होता है। तुलसी का पौधा आपको सिर्फ अपने घर पर लेकर आना है। तुलसी का पौधा अगर आप अपने घर पर ले आते हैं या आपके घर पर पहले से ही था, लेकिन फिर भी ले आइए, आप एक तुलसी के पौधे को ले आइए और इस बार लाल गमले में लेकर आइएगा। इस पौधे को लाने का जो दिन सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है वो शुक्रवार का दिन माना गया है, क्योंकि शुक्रवार का जो दिन होता है वो माँ लक्ष्मी जी का दिन होता है। तुलसी के पौधे को अपने घर पर लेकर आइए, अपने घर पर कहीं भी रख दीजिए। आपको सिर्फ शुक्रवार के दिन एक क्रिया करनी है। तुलसी का पौधा जहाँ भी उगा हुआ है उसकी जड़ के पास से एक चुटकी मिट्टी ले लीजिए, मिट्टी मतलब जो तुलसी के पौधे की जो मिट्टी है, और शुक्रवार के दिन जब आप सुबह नहाने जा रहे हैं अपनी बाल्टी में उस मिट्टी को डाल दीजिए और उसी से नहा लीजिए। इतना करने के बाद वापस से तुलसी के पौधे के सामने जाइए,
3 4 5 6 7 अगरबत्ती जो आपको जलानी जला दीजिए। 1001 बार इस मंत्र का जाप कर दीजिए शुक्रवार के दिन। ध्यान से सुनिएगा, ओम श्रीम श्रीये नमः। इतना अगर आप जाप कर देते हैं दोस्तों, तो मान लीजिए आपके धन आने का रास्ता बंद हो गया था, आपके पास धन नहीं आ पा रहा था, आप धन की वजह से बड़े परेशान चल रहे थे, और मान लीजिए किसी कारणवश आपके ऊपर गरीबी और दरिद्रता अपना वास कर रही थी। आपको भी पता होगा, माँ लक्ष्मी ने किसी को अगर आशीर्वाद दे दिया तो उसकी आने वाली 10 पीढ़ियाँ भी कभी पैसे के लिए नहीं तरसती हैं। और अगर आपने सिर्फ ओम श्रीम श्रीये नमः 1001 बार इसका पाठ कर दिया, तो दोस्तों यकीन मानिए कभी भी धन की कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब दोस्तों जो आपको हम पौधे के बारे में बताने आ रहे हैं, वह एक ऐसा पौधा है जिससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन ये पौधा बड़ा मुश्किल से मिलता है, लेकिन अगर आप ये पा जाते हैं तो यकीन मानिए कभी भी आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये पौधा है दोस्तों मदार का पौधा। मदार का पौधा वह पौधा होता है जिसमें माँ काली जी का वास होता है। माँ काली जी का वास होता है, और माँ काली जी का जिसको भी आशीर्वाद मिल जाता है दोस्तों, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये आपको भी पता होगा कि हिंदू पुराणों में साफ साफ माँ काली के बारे में लिखा हुआ है कि माँ काली ने जिसको भी आशीर्वाद दिया है, काल खुद आके उसके सामने खड़ा हो जाए, कुछ नहीं कर सकता उसका काल। तो अब आप सुनिए, आप मदार के पौधे का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं और इसमें आपको 9 ग्रहों का साथ कैसे मिलेगा। मान लीजिए कोई इंसान आपका शत्रु बन चुका है, कोई इंसान आपका विनाश करना चाहता है, आपके जो पड़ोसी वो आपसे जलते हैं, आपकी कामयाबी को देख देख के चिढ़ते हैं, लेकिन आपके परिवार का वो नुकसान करना चाहते हैं। मदार के पौधे को सोमवार के दिन ले आइए। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का दिन होता है। इसको किसी काले गमले में लगा दीजिए, और बहुत ध्यान रखिएगा इस पौधे का, क्योंकि मदार का पौधा जो होता है उसकी बहुत केयर करनी पड़ती है। आपने इस पौधे को ध्यान से अपने घर में लगा दिया, और सिर्फ सोमवार के दिन आपको ध्यान रखना है, सोमवार के दिन 508 बार, ये एक नंबर ध्यान रख लीजिए, पेपर में लिख लीजिए, 508 बार ओम नमः शिवाय का जाप सुबह 7 बजे से पहले कर दीजिए इस पौधे के सामने। दोस्तों मान लीजिए कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा होगा, कोई आपके पीछे तंत्र विद्या लगा रहा होगा, या आपके घर पे भूत प्रेत वास कर रहे होंगे, वो कब चले आएंगे आपको पता नहीं चलेगा। दोस्तों मदार के पौधे के बारे में कहा गया है, इसमें माँ काली जी का वास होता है, और माँ काली जी जिस घर में भी जाती हैं वहाँ पर भूत प्रेत कभी नहीं आते हैं, शत्रु उस घर का कभी विनाश नहीं कर पाते हैं। तो मदार के पौधे को लाने के बाद अगर आप 508 बार ओम नमः शिवाय का जाप सोमवार के दिन करते हैं सुबह 7 बजे से पहले, तो आपके घर के भूत प्रेत तुरंत गायब हो जाते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई रोगी था, इस वजह से वो रोगी था, या इस वजह से वो बीमार पड़ रहता था क्योंकि उसके पास तंत्र विद्या कराई गई थी, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मदार का पौधा इतना ताकतवर होता है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि मदार का पौधा पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप मदार का पौधा ले आते हैं तो पूरे साल आपके घर में कभी भूत प्रेत ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। 9 ग्रह जो आपके हैं वो आपका साथ देंगे, एवं आपको बता दें जो आपके दुर्भाग्य आपके ऊपर पड़ा हुआ था वो आपसे दूर भाग जाएगा और कभी भी आपकी तरफ देखने की जरूरत नहीं करेगा। तो दोस्तों आज का जो ज्ञान हमने आपको बताया है वो नए साल को लेकर बताया है। अगर आप सिर्फ इतनी क्रियाएं कर लेते हैं, इतनी साधनाएं कर लेते हैं, इन 3 पौधों को ले आते हैं, यकीन मानिए गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, इन सब से आपको छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन आपसे हम फिर से निवेदन कर रहे हैं दोस्तों, ये चैनल हमने हिंदू भाइयों के लिए बनाया है। हम चाहते हैं कि देश के जो भी हिंदू भाई हैं वो बहुत आगे जाएं, उन तक हम हिंदू पुराणों की वो बात पहुंचाना चाहते हैं जिसको वो समझ नहीं पा रहे हैं या वो बातें उन तक पहुंच नहीं पा रही हैं। तो इसलिए इस चैनल को हर हिंदू भाइयों तक पहुंचाइए ताकि हर हिंदू भाई को उसके पुराणों के बारे में पता चलता रहे। क्योंकि अगर किसी का भला होगा तो आपको पुण्य मिलेगा, आपको पुण्य मिलेगा तो हमको पुण्य मिलेगा, हम पुण्य के भागीदार हो जाएंगे। और दोस्तों आप लोग कृपया करके वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हिंदू पुराणों के बारे में ऐसी जानकारी पाना चाहते हैं। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान, हर हर महादेव।